नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अगस्त महीने में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद शुरू हुए हिंदुओं पर हो रहे हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंदिरों में तोड़फोड़, मूर्तियों को तोड़ना, संतों को जेल में डालना, मंदिरों में पुजारी की हत्या, हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन, हिंदू महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं अब आम हो गई हैं। वहीं कट्टरपंथियों ने अब हिंदुओं के साथ साथ ईसाइयों को भी टारगेट पर लेना शुरू कर दिया है। क्रिसमस के मौके पर ईसाइयों के घरों को जला दिया गया। ईसाई क्रिसमस मनाने दूसरे गांव गए थे, तब कट्टरपंथियों ने घरों पर हमला किया। वहीं बांग्लादेश लाख कहने पर भी कट्टरपंथियों पर तो लगाम नहीं लगा पा रहा है, लेकिन भारत को गिदड़ भभकी जरूर दे रहा है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने रिमाइंडर नोट भेजने की बात कही है। वहीं भारत ने इससे पहले भेजे नोट पर कोई जवाब नहीं दिया। इस बीच यूनुस सरकार के लिए अराकान आर्मी भी मुसीबत बनती जा रही है। रखाइन प्रांत के पास अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है। वहीं आईएसआई की शह पर रोहिंग्याओं ने भी अराकान आर्मी पर हमला किया है। साफ है, एक तरफ बांग्लादेश के अंदर हाहाकार मचा है, तो दूसरी तरफ यूनुस सरकार में कट्टरपंथी हिंदुओं और ईसाइयों पर वार कर रहे हैं। ऐसे में अब जरूरी है बांग्लादेश पर कड़े प्रहार कर। और बड़ी खबर, क्रिसमस पर बांग्लादेश में ईसाइयों के साथ बर्बरता की गई है। कट्टरपंथियों ने ईसाइयों के घरों में आग लगाई है। क्रिश्चियन त्रिपुरा कम्युनिटी के 17 घरों को जला दिया गया। त्रिपुरा समुदाय के 19 घरों में से 17 जलकर राख हो गए। क्रिसमस मनाने के लिए दूसरे गांव गए थे ईसाई, तो क्रिसमस की खुशी का दिन मातम में बदला। सवाल यह है कि अब तक हिंदुओं को टारगेट किया गया था, अब ईसाई को टारगेट किया जा रहा है। देखिए ये तस्वीरें, जब सब कुछ राख हो गया तो उस राख में बचा खुचा जो भी सामान है उसे जुटाते हुए, ढूंढते हुए इन ईसाई के घरों को जला दिया गया, जब वो क्रिसमस का त्योहार मनाने के लिए दूसरे गांव गए हुए थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बाद अब ईसाई निशाने पर हैं। उपद्रवियों ने बंदरबन के लामा में त्रिपुरा समुदाय के 17 घरों को आग के हवाले कर दिया। हमला 25 दिसंबर की सुबह उस वक्त हुआ जब गांव के लोग क्रिसमस के मौके पर पड़ोसी गांव में प्रार्थना करने गए थे। मौका पाकर उपद्रवियों ने अपने मंसूबों को अंजाम दे दिया। इसे ईसाइयों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक टोंगजिरी के न्यू बेटाचरा पारा गांव के लोग क्रिसमस मनाने के लिए दूसरे गांव गए हुए थे, क्योंकि उनके गांव में कोई चर्च नहीं है। उपद्रवियों को इस बात की जानकारी हो गई और उन्होंने सुबह सुबह धमक कर घरों को आग लगा दी। इस गांव में सिर्फ 19 घर थे, जिनमें से 17 पूरी तरह नष्ट हो गए, राख हो गए। गांव के लोगों का 15 लाख टका से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इससे पहले 17 नवंबर को भी उपद्रवियों ने इन लोगों से गांव खाली करने को कहा था। इस पर गांव के ही गंगा मणि त्रिपुरा ने 15 लोगों के खिलाफ लामा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। घर जल जाने से सारे परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। पीड़ितों में से एक गंगामणि त्रिपुरा ने कहा कि हमारे घर पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं, कुछ भी नहीं बचा पाए। इन लोगों का दावा है कि वे कई पीढ़ियों से इस जगह पर रह रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से इन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों ने दावा किया कि सरकार ने यह जमीन एक पुलिस अधिकारी पूर्व आईजीपी बेनजीर अहमद को पट्टे पर दे दी है। कहा जा रहा है कि उन्हीं का पहले यहाँ एसपी गार्डन हुआ करता था। दरअसल शेख हसीना सरकार गिरने के बाद सुदूर इलाके में जमीन हड़पने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें कुछ समय से धमकियां मिल रही थी और इसलिए वे चर्च जाते समय गांव में किसी को भी नहीं छोड़ते थे। तो अब तक टारगेट पर हिंदू थे, लेकिन अब ईसाई को भी टारगेट पर लिया गया है। ईसाइयों का जीना मुहाल कर दिया गया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरह से ईसाइयों को अब टारगेट किया जा रहा है, और ये अपने आप में बता रहा है कि वहां कट्टरपंथियों को खुली छूट दी गई है। ईसाइयों का जीना मुहाल है। क्रिसमस जो कि खुशी का पर्व होता है, ईसाई वहां पर क्रिसमस के मौके पर खुशी का पर्व मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, लेकिन वो खुशी जो है मातम में बदल गई। 17 ईसाइयों के घर जला दिए गए। त्योहार मनाने पड़ोस के गांव गए हुए थे ईसाई, घर में आग लगने से सब कुछ स्वाहा हो गया। 15 लाख टका से ज्यादा का नुकसान हुआ है।
तो ये देखिए ईसाइयों का किस तरह से जीना मुहाल कर दिया है। 17 ईसाइयों के घर जला दिए गए। त्योहार मनाने पड़ोस के गांव गए थे ईसाई और उसी वक्त ये हमला किया गया। क्योंकि इस गांव में चर्च नहीं था। घर में आग लगने से सब कुछ स्वाहा हो गया है, राख हो गया है और उस राख में बचा खुचा जो सामान है उसे ढूंढ रहे हैं। 15 लाख टका से ज्यादा का नुकसान हुआ है ये बताया जा रहा है और कोई सुनवाई नहीं। 4 महीने से ये ईसाई समुदाय के लोग रह रहे थे और ये बताया गया कि पहले भी इन्होंने शिकायत की थी। धमकियां इन्हें दी गई थी कि आप इन्हें यहाँ खाली कर दीजिए। बंदरबन जिले के चटगांव पहाड़ी इलाके की ये पूरी घटना है और ये तस्वीर देखिए कि राख में सब कुछ जो सामान तलाशते ईसाई हैं ये सब कुछ राख हो गया है। यहाँ पर जो घर और घर में बहुत सारे सपने। ईसाइयों की आपबीती क्या है? कट्टरपंथियों का आतंक जारी है ये उन्होंने कहा है। ईसाई कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन लापरवाही बरत रही है। वो लगातार पुलिस प्रशासन से शिकायत करते हैं, गुहार लगाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं। नवंबर में ही पुलिस से शिकायत की गई थी जब उन्हें धमकी मिली थी और उस वक्त भी कोई सुनवाई नहीं। शिकायत के बाद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और नतीजा कि कट्टरपंथी आते हैं और घर जला देते हैं। 15 लोगों के खिलाफ बाकायदा नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी जब नवंबर महीने में धमकी दी गई थी। आरोपी फिर भी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस मूकदर्शक बनी है और आरोपियों ने अब घर जला दिया। अभी भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। घर जलने से अब ये जो ईसाई हैं खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। अब हम लोगों के पास कुछ नहीं, सब कुछ जलकर राख। ये ईसाई वहां पर जो पीड़ित हैं वो कह रहे हैं, सुनिए। 19টা ঘরের মধ্যে 16টা ঘর পুড়ে গেছে। তো পুড়ে যাওয়ার কারণটা আমরা তো গতকাল ছিলাম না, গত রাত থেকে আমরা আমাদের একটা ক্রিসমাস উৎসবের জন্য আমরা গির্জায় গেছিলাম আর আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও ছিল, ওখানে যোগদানের জন্য গেছিলাম। তো যখন মানে অনুষ্ঠানটা প্রায় শেষ, আমরা যখন আসতে চাইছিলাম তো ওইদিক থেকে আমরা দেখলাম যে একেবারে আগুন। ये आपबीती आपने अब तक हिंदुओं की सुनी होगी। हिंदुओं महिलाओं के साथ या फिर हिंदुओं परिवारों के साथ किस तरह से अब तक हो रहा था, मंदिरों में तोड़फोड़। अब ईसाइयों की ये आपबीती। सवाल यही है कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर, ईसाइयों पर वार हो रहा है और अब हम प्रहार नहीं करेंगे। अब अगर बांग्लादेश को सबक नहीं सिखाया जाएगा तो कब सिखाया जाएगा। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए इस वक्त। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ निपुण आलम बायन है, विदेश मामलों के जानकार AK मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार। निपुण आलम बायन जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही, क्योंकि कूटनीतिक भाषा बांग्लादेश को अब समझ में नहीं आ रही है, ये बात तो तय है। ईसाइयों पर भी अब हमला किया जा रहा है, टारगेट अब ईसाई को किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। इस्लामिक स्टेट बनाने की कवायद है। पहले शेख हसीना का तख्ता पलट, उसके बाद शेख हसीना के समर्थक बताकर मारे जाते हैं, फिर उसके बाद हिंदुओं पर डायरेक्ट अटैक होता है, नवरात्र के दौरान मंदिरों में तोड़फोड़ होती है, फिर उसके बाद भी हिंदुओं पर हमला होता है, संतों की हत्या होती है, जेल में ठूसे जाते हैं, उन्हें वकील नहीं मुहैया कराया जाता है, हिंदू परिवार और हिंदू महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और अब ईसाइयों पर अटैक। जो लगातार आपने जो बात कही, बिल्कुल सही बात यही है कि जो एक सेकुलर फैब्रिक शेख हसीना ने बनाने का प्रयास किया था, उसको पूरा एक इस्लामिक फैब्रिक, और मैं कहूंगा कि जिस आधार पर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था वो था बंगाली नेशनलिज्म, वो भी कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया। पूरा एक पहचान कि हम लोग एक इस्लामिक पहचान से जुड़े और इस्लामिक पहचान से जुड़ते हुए पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाएं, पाकिस्तान के साथ मित्रता निभाए। और ये वही पाकिस्तान जिसने लाखों लोगों को मारा, लाखों महिलाओं के साथ में रेप किया ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान 1971 में, आज उससे नजदीकी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। मैं मान रहा हूं कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो है ये वो गलतियां कर रहा है, वो मिस्टेक कर रहा है जो किसी जमाने में पाकिस्तान ने की थी। और देखिए, पाकिस्तान की गलतियों का परिणाम ये निकला कि पाकिस्तान आज अपने आप को वर्ल्ड में कहीं भी अपने आप को खड़ा नहीं पाता है, उसको मदद के लिए कोई तैयार नहीं है। अमेरिका आज उसको जैसे आप सुना होगा मिसाइल प्रोग्राम को लेकर सेशन लगा दिए गए हैं। चीन भी लगातार गवादर पोर्ट को लेकर उस पर तनाव बना रहा है, इनकी प्रेशर बना रहा है। अपनी एक जो सोवरेंटी है, अभी डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि इमरान खान को रिहा करो, यानी कि जो सोवरेंटी होती है कभी वो अमेरिका के पास, कभी वो चीन के पास मेंटेन नहीं कर पा रहा है। ऐसे हालात आपके बांग्लादेश के अंदर बनाने का प्रयास हो रहा है।
और लगातार आप देखेंगे जिस प्रकार से चरमपंथी घटनाएं जैसे हिंदुओं के साथ है या ईसाइयों के साथ है, निश्चित रूप से चिंता का विषय भी है। और हमारे जो 3 बॉर्डर, देखिए पहला बॉर्डर था चीन, पाकिस्तान और तीसरा आपका बांग्लादेश। ये 3 बॉर्डर हमारे लिए बिल्कुल तनाव का विषय बनते हैं और सबसे बड़ा बॉर्डर जो हमारा है, जी। वो आपका बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर का। अब इतने बड़े बॉर्डर पर अगर इस प्रकार के कट्टरपंथी बैठेंगे, तो मुझे वो दौर याद आता है जब वहां पर खालिदा जिया हुआ करती थी। जी। एक बार की घटना की ठीक है निपुण 16 जी, मैं सैनिकों आता हूँ हमारे। इस मुद्दे पर, और जेके बंसल साहब और एके मिश्रा जी भी हैं, मैं आता हूँ, लेकिन इस बीच एक तस्वीर आ रही है लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ की। वो हम दिखाते हैं दर्शकों को। लखनऊ में